Sagar. It is another 250 kilometers. All set to go. Now time to leave. वेलकम टू द चैनल गाइस। सुबह के बज रहे हैं 6:30 एंड वी आर ऑल सेट टू लीव फॉर आवर नेक्स्ट डेस्टिनेशन, अनदर 200 and समथिंग किलोमीटर्स। सागर से निकलने का वक्त एंड यहाँ से 251 किलोमीटर्स is a place where we are going to. Everybody was posting stories that it's raining in Bhopal, but now अपने पास तो एक ही कहानी है, चलो रोड के प्राणी वापस रोड पे आ जाओ। ये जो रोड है 250 किलोमीटर, ये थोड़ा सा बोरिंग है। ये बोरिंग ऐसे है कि यहाँ से लेके महोबा तक इट्स कंप्लीट हाईवे। आई ट्राइड टू फाइंड द फॉरेस्ट इन बिटवीन बट दैट वाज अ वेरी लॉन्ग डिटूर लाइक 121 किलोमीटर्स। सो इतना लंबा डिटूर तो नहीं लेना चाहता, बिकॉज सीधे 4 घंटे ऐड हो जाएंगे अगर मैं इतना लंबा डिटूर लूँगा। दैट इज़ वाई वी आर ओनली गोइंग टू बी ऑन हाईवे टुडे। आई नो हाईवेज कैन बी रियली बोरिंग बट वी हैव नो ऑप्शंस। सो अगर आपने पिछला व्लॉग अभी तक नहीं देखा है तो फिर प्लीज़ पिछला व्लॉग जाके देख लीजिए, आपको बहुत मज़ा आएगा, बहुत अच्छा लगेगा। एंड द फर्स्ट व्लॉग इज़ अप फ्रॉम द राइड। आप जब तक देख रहे होंगे पहला व्लॉग, मैं ऑलरेडी राइड पे निकल चुका हूँगा। सो अभी सीन ये है कि आई नीड टू फाइंड सम टी, क्योंकि सुबह सुबह बिना चाय के झपकी कहाँ खुलती है अपनी। तो अपन चल के पहले चाय देख लेते हैं। एंड ऑल्सो जब तक चाय पियेंगे तब तक ये बैगेज का भी थोड़ा मामला सेट हो जाएगा एंड बैगेज भी देख लेंगे कि हिल तो नहीं रहा है, कहीं कुछ तो नहीं हो रहा है। आज की कहानी कुछ ऐसी है कि आज के बाद मैं लूँगा 2 दिन का रेस्ट, बिकॉज़ 2 दिन, एक दिन तो मेरा एडिटिंग डे रहेगा, दूसरा दिन रहेगा मेरा होम डे, बिकॉज़ घर पे भी तो रहना है यार। थोड़े बहुत टाइम बाद अपने वापस घर जा रहा हूँ। द बाइक इज़ रनिंग एब्सोल्युटली स्मूथ एंड अभी तक मैंने एक भी बार फ्यूल अप नहीं कराया भोपाल से निकलने के बाद। भोपाल वॉज आवर फर्स्ट फ्यूल अप। एक चीज़ जो बहुत खलती है इस बाइक में वो है ओवरटेकिंग कैपेबिलिटीज़। मतलब इस ट्रक को ओवरटेक करने के लिए मुझे पूरे 10 मिनट रुकना पड़ा, बिकॉज देयर वाज नो वे। एंड इतना एक्सेलरेशन नहीं होता कि आप एकदम से ट्रक को ओवरटेक कर लो। सो इट्स ओके, ट्रक भी काफ़ी तेज़ चल रहे हैं, मतलब 40 तो चल ही रहे। फाइनली वी आर एट कर्रापुर एंड 20 किलोमीटर कितना है सागर से? 15। सागर से 15 किलोमीटर निकले अपन, रुके हैं चाय के लिए ब्रदर्स ढाबा, शुद्ध शाकाहारी। चाय नाश्ता करते हैं फिर यहाँ से निकलते हैं। ब्यूटीफुल वेदर, वंडरफुल रोड्स, बहुत सारे ट्रक्स। सो बस यही है कहानी। जे हमारे केशव भैया, केशव भैया ने इतनी बेहतरीन चाय पिलाई है सुबह सुबह, मज़ा आ गया। So this is what you get when you know the local language. मैं इसी रीजन से बिलोंग करता हूँ। दिस इज़ बुंदेलखंड। सागर भी बुंदेलखंड के अंदर आता है, ऑल्दो हमारी जो बोलने का तरीका है वो थोड़ा अलग है। बट when you know the local region, when you know the local language, it is very easy to communicate and to make friends. जो पीछे हमारे केशव भैया थे, थैंक यू सो मच। क्या चाय पिलाई है यार, मतलब मज़ा आ गया। बहुत ही ज़बरदस्त चाय थी। बहुत ही साफ़ रोड है, बंडा है अभी यहाँ से 9 किलोमीटर्स एंड बहुत आराम से चलते चले जा रहा हूँ मैं। कोई जल्दी नहीं है जाने की, कोई दिक्कत नहीं है। 70 पे स्ट्रेस फ्री चल रही है ये बाइक एकदम। छोटे छोटे बच्चे फूल बेच रहे हैं सुबह सुबह रोड किनारे। ट्रक्स ही ट्रक्स मिल रहे हैं इस रास्ते पे, विच इज़ किलिंग मी राइट नाउ। गरज की दुनिया, मतलब का ज़माना, दिलों में नफ़रत, मुंह पे दोस्ताना। हा, क्या बात कह दी सर, क्या बात कह दी सर, एक नंबर। आई एम वरीड अबाउट नथिंग बट द ओनली लगेज आई एम कैरिंग। जस्ट मेरे पीछे जो ट्रक है वो उधर पे गोप्रो ऑन नहीं हुआ, मैंने सोचा कि ऑन है। सो उस पर लिखा था मोहब्बत हम करेंगे, इकरार तुम करो, साइड हम देंगे, इंतज़ार तुम करो। क्या बात। ज़बरदस्ती का पुश नहीं करना, मतलब ज़बरदस्ती 80-90 क्यों खींचना है। आप 80-90 खींचोगे तो 10 मिनट पहले पहुंच जाओगे।
60-70 चलोगे 10 मिनट लेट पहुंचोगे, लेकिन सुकून से पहुंचोगे, इंजन पे स्ट्रेस नहीं आएगा। सो दिस इज़ व्हाट यू शुड डू व्हाइल यू राइडिंग अ स्मॉल मोटर। जस्ट रिमेंबर, ओवरहीट नहीं होने देना। ओवरहीट हुआ और इंजन की ऐसी तैसी हुई, इसीलिए आप ओवरहीट मत होने दीजिए। चलते रहिए बढ़िया, ठंडा होता रहेगा। कॉर्रुगेटेड ये इंजन पे जो एल्यूमिनियम का जो फिन्स रहते हैं जो ठंडा करते हैं, दोज आर कॉर्रुगेटेड, तो थोड़ा सा एयर फ्लो और बढ़ जाता है। एंड ओवरऑल वर्टेक्स बहुत ठंडा ठंडा लगने लगा एकदम से यार, पता नहीं किधर से ऐसी सर्दी आ गई। छोटी छोटी ट्विस्टीज़ हैं यहाँ पे बहुत सारी प्यारी प्यारी, तो वही ले रहा हूँ मैं। बहुत मज़े में जा रहा हूँ। लल्ला लल्ला लोरी दूध की कटोरी। सामने ट्रक दिखता है तो अपने आप ही सुर बदल जाते हैं हमारे। आप एंजॉय करिए ट्विस्टीज़, मैं भी एंजॉय करता हूँ ट्विस्टीज़। आई डोंट नो कैसा रहेगा, बट डिस्कवर से ट्विस्टीज़ एंजॉय करना इट सेल्फ इज़ अ टास्क, क्योंकि आधे टाइम तो गाड़ी को एक्सेलरेट करने में ही निकल जाता है। तो ट्रक ख़राब हो गया, वो भी कॉर्नर पे। यार ये ट्रक घाट पे ख़राब हो जाते हैं, वो भी चढ़ाई उतारे दोनों पे। ओ हो यहाँ पे लंगूर बहुत है, देखो वो जा रहा है एक लंगूर। अरे अनुभव बेटा, यहाँ क्या कर रहे हो? ये ध्यान रखना पड़ता है इधर पे कि भाई साहब ब्रेक्स तो भूल जाओ आप। इंजन ब्रेकिंग नहीं करोगे अगर इस गाड़ी में तो आप रुक नहीं पाओगे। ओ हो ये बात क्या खाली खाली रोड मिली है। अब आएगा वो लंबा वाला भर्रू टर्न, ये है वो भर्रू टर्न। ओहो मजा आ गया। अरे बंदर, पागल बंदर। जितनी नींद आ रही थी सारी जा चुकी है, क्योंकि पीछे जो ट्विस्टीज थी शाहगंज वाली, मैं डेस्परेटली उनका वेट कर रहा था। जब वो आई तो मज़ा ही आ गया। सो अभी 117 किलोमीटर और बचा हुआ है यहाँ से 117, और मैं चल रहा हूँ 70-80 एंड फाइनली जो फ्यूल का कांटा है वो थोड़ा नीचे आना स्टार्ट हो गया है। हाफ टैंक से कम है, बट अगर हाफ टैंक पे 398 किलोमीटर जा रही है अकॉर्डिंग टू द मीटर, मैं मान लेता हूँ कि मीटर में एरर है, और 300 किलोमीटर भी जा रही है, या फिर फुल टैंक पे 600 किलोमीटर भी जा रही है, अगर 60 का एवरेज भी ये बाइक निकाल रही है 1 लाख किलोमीटर चलने के बाद, तो आई कैन ओनली इमेजिन नई जब थी तब हमारी बाइक कितना एवरेज निकालती थी, तब तो हमने चेक ही नहीं किया कभी। एंड ग्रेट रोड्स, गुड सीनरी एंड एक्सट्रीमली फेवरेबल वेदर। ऊपर वाले की मेहरबानी से जिस चीज़ का मुझे डर था कि धूप मिलेगी वो बिल्कुल नहीं मिली, ये वेदर मिल गई है अपन को। अपन बहुत खुश हैं और बहुत आराम से चले जा रहे हैं अपन। मैं पिछली 4-5 सोलो राइड से ज़बरदस्ती मैं जंगल वाला रूट चूज़ कर रहा हूँ, क्योंकि जब वो आता है तो मैं देखता हूँ कि अंदर का जो पूरी थकान एकदम से गायब हो जाती है। थकान नहीं मतलब बोरियत जो है वो गायब हो जाती है। प्लस आई कैन ईजिली गो ऑन दैट रोड फॉर आवर्स एंड आवर्स विदाउट गेटिंग बोर्ड। अच्छा लगता है, बहुत सारी लोकेशंस मिलती है जहाँ आपको रुकने का मन करता है। अब हाईवे पे आदमी कहाँ ही रुके। आपने देखा मैंने बेयरली 1 या 2 जगह कैमरा निकाला, जस्ट बिकॉज क्या करूँ मैं यहाँ रुक के। एंड रुकूंगा भी तो चाय पीऊँगा ज़्यादा से ज़्यादा, और क्या ही करूँगा, बिकॉज देयर इज़ नथिंग टू शो यू गाइस। पहाड़ हैं अगल बगल, बट आई कैन नॉट गो देयर। अभी जब बाइक चला रहा था तो मैं सोच रहा था कि जब मैं वापस जाऊँगा और वापस जाने के बाद जब मैं ड्यूक चलाऊँगा तो मुझे कैसा लगेगा, क्योंकि यहाँ पे मैं 70 क्रॉस करने के लिए मुझे 10 सेकंड लगते हैं 70 पहुँचने के लिए। उसका तो पहला गियर ही 70 क्रॉस कर जाता है। तो कहानी अब आगे बढ़ाते हैं। NHAI का टोल आ गया है। अभी भी लोगों ने, वाह बढ़ाऊ, हाथी। वी हैव एंटर्ड छतरपुर एंड अब लिया जाएगा फ्यूल स्टॉप।
हिसाब किताब ये है कि मैं पहुंच गया हूँ फ़िलहाल छतरपुर एंड यहाँ से 50 किलोमीटर और है। फ्यूल स्टॉप के लिए रुका था, 1000 रुपये का पेट्रोल आया है। तो अभी वेट कर लेते हैं थोड़ा और। पुट्ठे दर्द करने लगे हैं, सीट इतनी कंफर्टेबल नहीं है जितनी ड्यूब की है। थोड़ी देर और वेट करते हैं, देन विल लीव। छतरपुर से निकल गया हूँ मैं एंड इट विल टेक मी अनदर 1 hour टू रीच, बिकॉज मैं आराम से जा रहा हूँ। एंड अभी पूरा मॉर्निंग जो है वो हाईवे में बोरिंग निकला। फिर उसके बाद आपने देखा ही ट्विस्टीज़ कितनी मज़ेदार थी। अब जो सेक्शन है दिस इज़ ऑल्सो वेरी बोरिंग बिकॉज दिस इज़ द प्योर। अरे बाप रे कितनी धूल है यार। 7 साल बाद डिस्कवर इज़ गोइंग बैक टू इट्स प्लेस। दिस इज़ द सेकेंड डे ऑफ द राइड एंड दिस इज़ द सेकेंड आंसर टू दोज पीपल हु थिंक कि बड़ी बाइक ही सब कुछ है। वी हैव क्लॉक्ड मोर देन 500 किलोमीटर्स एंड वी आर स्टिल गोइंग गुड। ये रोड है बहुत अच्छी, बट इस रोड पे एक बहुत बड़ी दिक्कत है, वो है गायें। इतनी गाय हैं इस रोड पे, इतनी गाय हैं इस रोड पे, मैं आपको बता नहीं सकता। और कहाँ से कब कौन सी गाय आ जाए रोड पे, इट्स जस्ट आई कैन नॉट एक्सप्लेन इट टू यू गाइस। And this is the border of UP and MP. I consider this crack as the border and I tried to park it on the center line but I couldn't. यहाँ से we have to do 20 kilometers, just 20 kilometers. And चश्मा नहीं है मेरे पास. I forgot to buy sunglasses. Beautiful place. This is Ormil River. ये Ormil Dam से निकलती है. And this divides उत्तर प्रदेश and मध्य प्रदेश का ये वाला border. Bike is running absolutely smooth. We have done more than 500 kilometers. We have actually done 513 kilometers till now. So abhi let's leave this place and go back to our house. I cannot wait to see Kupi. मेरे को ऊपर से मिलना है, बहुत तेज अंदर से वो आ रही है। As you guys have already seen, after playing with Kupi, I am feeling much better. This is the end of the episode 3 and tomorrow morning we'll be leaving for Kannauj. Kannauj is another 250 kilometers from this place. So practically we are going to be clocking 750 kilometers tomorrow only. So if you guys like the video, you know what to do, you know, just share the video and like it and please drop down a comment so it will reach to more and more people. If you have any suggestions or any queries, please drop down a comment or just message me on Instagram. So this is it for now. I'm Yasir, you were with Moto Zumar. I hope you guys take care of yourself and let's continue the ride.